गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको सूरदास के पद पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पढ़ाया है। उनके शब्द भावार्थ बताए हैं। आज मैं चौथे पद के प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी। पहले मैं इसके आपको शब्दार्थ एक बार दोबारा बता देती हूँ। यदि आपको शब्दार्थ याद होंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपको इसमें से प्रश्नों के उत्तर ही करने को आते हैं। मधुकर, भौरा, गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधित किया गया है। गोपियाँ, भौरा यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। चतुर्योग होते थे पठाए भेजे, आगे के पहले के, पर हित दूसरों की भलाई के लिए, दौलत घूमते फिरते थे, फिर पाइए प्राप्त कर लेंगी, अनीति अन्याय आपुन स्वयं। यहाँ पर अब पहला है, हरि है राजनीतिक पर आए, समझित बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुई पहली ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। अब गुरु ग्रंथ पठाए ये आया है, का भाव स्पष्ट करिए। पहला क्वेश्चन, अब गुरु ग्रंथ पठाए का भाव स्पष्ट करिए। उद्धव के प्रति गोपियाँ व्यंग करती हैं कि तुम्हारी वाक प्रकृता से जान पड़ता है कि तुम पहले से ही चतुर हो, उस पर भी राजनीतिक पड़े हुए, श्री कृष्ण जैसे राजनीतिक के सिखाए हुए हो। आगे दूसरा, गोपियों को अपने मन को प्राप्त कर लेने की संभावना क्यों लगती है। गोपियाँ अपने मन को ये सोचती हैं हम फिर से प्राप्त कर लेंगी, इसकी संभावना क्यों लगती है। प्रेम संदेश के बदले योग संदेश सुनकर गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण की सोच में परिवर्तन हो चुका है। इस कारण गोपियों को अपना मन प्राप्त हो जाने की संभावना लगती है। फिर से बता रही, प्रेम संदेश के बदले योग संदेश सुनकर गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण की सोच में परिवर्तन हो चुका है। इस कारण गोपियों को अपना मन प्राप्त हो जाने की संभावना लगती है। तीसरा प्रश्न, पुराने लोगों को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती हैं। पुराने लोगों को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती हैं। पुराने लोगों को भला बताकर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि पुराने लोग दूसरों की भलाई के लिए भागे चले जाते थे और कृष्ण हैं जो गोपियों का मर्म जानकर भी योग संदेश भेज रहे हैं। गोपियों का दुख जानकर भी योग संदेश भेज रहे हैं। राजनीतिक के स्थान पर राजधर्म भी पालनीय है। इससे गोपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। राजनीतिक के साथ राजधर्म भी पालनीय है। इससे गोपियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। गोपियों द्वारा राजनीतिक में राजधर्म पालनीय है को बताना उनकी राजनीतिक योग्यता का परिचय मिलता है। इससे उनकी राजनीतिक योग्यता का परिचय मिलता है। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए में किस बात को स्पष्ट किया गया है। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति सहज और निसंकोच व्यंग करती हैं, जो स्वयं नीति को छोड़कर अनीति पर चल पड़ा हो, उससे अनीति की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ ली है, ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया। श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ ली है, ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया। विहंग वृथा से पीड़ित गोपियों को लगा कि राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का मन उसी तरह बदल गया है जैसे राजनीतिक अवसर के अनुसार बदल जाता है। श्री कृष्ण ने एक चतुर राजनीतिक के रूप में गोपियों के पास योग संदेश भिजवा दिया। पद में पुराने लोगों तथा उद्धव के बीच में क्या विषमता बताई गई है। सातवां क्वेश्चन, पद में पुराने लोगों तथा उद्धव के बीच में क्या विषमता बताई गई है। पुराने लोगों का स्वभाव परोपकारी होता था,
वे दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। इसके विपरीत उद्धव ने गोपियों की भलाई ना करके श्री कृष्ण द्वारा दिए गए योग संदेशों को सुनकर उनकी विहग अग्नि को और भी भड़का दिया है। फिर से इसका उत्तर बता रही हूँ। पुराने लोगों का स्वभाव परोपकारी होता है, वह दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। इसके विपरीत उद्धव ने गोपियों की भलाई ना करके श्री कृष्ण द्वारा दिए गए योग संदेश को सुनाकर उनकी विहग अग्नि को और भी भड़का दिया है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यह है कि वह हर स्थिति में अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करें। जो होता है राजधर्म होता है कि राजा को अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए, अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करें। आगे, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहते हैं? श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित योग संदेश को उद्धव से सुनकर गोपियाँ अवक रह गई और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके सोच में परिवर्तन हो गया है। वे प्रेम के प्रतिदिन के बदले योग संदेश देते हैं। श्री कृष्ण पहले जैसे न रहकर एक कुशल राजनीतिक हो गए हैं, जो छल प्रचंडों का भी सहारा ले लेते हैं। राजधर्म की अपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर वे अपना मन वापस पाने की बात कह रही हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की पहली तुलना कमल के पात्र से की गई है, जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है, और उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी में नहीं भीगता है। आज मैंने आपको यह सूरदास के पद पढ़ाए हैं। इसके चारों पद इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से पद भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ना है। ये पाठ आज आपका यहाँ पूरा हो चुका है।